सभी का स्वागत है स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में और लखनऊ विश्वविद्यालय आज अपना 104 स्थापना दिवस मना रहा है और पूरा विश्वविद्यालय हर्षित है कि आज वो 104 वर्ष का हो गया है। यहाँ पर चाहे छात्र हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे यहाँ के पूर्व छात्र हो, उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको सारे प्रोग्राम में और आए हुए लोगों से और साथ ही यहाँ के प्रोफेसर और जो बच्चे अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर स्टेज पर आकर के प्रस्तुत करने वाले हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितना अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि वो एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर यहाँ पर वो छात्र हैं और यहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम सभी से बात करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वे शुभं करोतु कल्याणं। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या भूपति ने वन प्रस्थान किया, देखा सुंदर मृग सम्मुख था, तत्क्षण शर का संधान किया। मृगया में ऐसे मगन हुए, भूले वो एक आश्रम था, कर्ण ऋषि की तपस्थली, वह सुंदर और मनोरम था। राजन, आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। एष प्रतिसंहृता सर्वथा चक्रवर्तिनं पुत्रम् आप्नोमि। प्रतिनिधिता यदि राजन कुछ हानि न हो, विश्रामार्थ विचार करें, कुछ दिवस कण्व आश्रम का भी आतिथ्य आप स्वीकार करें। राजन ने दर्शन आरंभ किया आश्रम की फुलवारी का, कर्णों को आभास हुआ मधुरहास स्वर्णाली। दायां अंग फैलता है, तन में पुलकावली छाती है, लीन सुन रहे मधुरहास, राजन की चेतना जाती है। शान्तमिदम् आश्रम पदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलं विहास्य अथवा भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इतः प्रिय सखियो। देखा शकुंतला को ज्यों ही, सोचा क्या कर्ण सुता ही है, पर क्यों इसको कार्य दिया पातप सिंचन का ही है। आकर्षित होकर बाला से सोचा छिपकर दर्शन कर लूं, यह मदन बाण है तो भी क्या अपने मन का बंधन कर लूं।
सखी अनसूया अतिपिनधीन पर कलीन प्रियम बदया नियंत्रितास्य शक्यता तथा अतृपयोधर विस्तार हेतुकम आत्मनो यौवनम उपालभस्व मां की उपालभसे सरसिजमनुविद्धं शैवलेनाभिरम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञां वल्कलेनापि तन्वी किमिव हिमधुराणां मण्डनं नाकृति। अनसूये जानासि किं निमित्तं शकुन्तला वनजोत्सनाम् अतिमात्रं पश्यतीति? न खलु विभावयामि, कथय। यथा वनजोत्सनाम् अनुरूपेण पादपेन संगता अहमपि एनामेव आत्मनोनुरूपं वरं लभेयते। एष नूनं तव आत्मगतो मनोरथः। एक भ्रमर भ्रमित होकर बोला, यह कोमल कली या नारी है? यह स्वयं सुवासित सुमन वृंद क्यों सींच रहा फुलवारी है? जलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं नास्याख्यायी मुखकर्णां तुतः करं व्याधुन्वन्त्या पिबसि रति सर्वस्वमग्रं वयं तत्त्वां वेशां हतास्त्वं खलु प्रति। न एष दृष्टो विरमति, हला परित्रायथां माम् अनि दुर्विनीतेन दुष्टमधुकरेण परिभूयमानः। यावां परिघातो दुष्यन्तमाग्रन्दं राजरक्षितव्यानि खलु तपोवनानि नाम। नाम स्वयं का सुनते ही राजन पुलकित हो हर्ष आए। सोचा कि मार्ग निष्कंटक है, वृक्षों से निकल बाहर आए। का पौरवे बसमती शासक शास्त्र दुर्विनीता अयमाचरत विनयं मुग्धास तपस्वित्या। आर्य न खलु किमपि अत्याहतम् इयं न प्रेयसखी दुष्टमधुकरेण अभिभूयमाना कातरीभूता। अपि तपोवर्धते इदानीम् अतिथिविशेषलाभेन किं नु खल्विमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गम्येऽस्मि संवित्तम्। आँखों में सखी के प्रेम भाव संकेत सखी ने जान लिया। अब युद्ध हमें ही करना है। हाथों में शब्द कमान लिया। वाक चपलता से सखियों ने राजन का परिचय पूछा। वंश वेश और देश पूछकर वन आने का आशय पूछा। हृदय मुद्दाम्य ईशा त्वया चिन्तितम् अनसूया मंत्रयति। हला शकुन्तले यद्यत् अद्य ताता सन्निहितो भवेत् तथा किं भवेत्? जीवित सर्वस्वेनापि इमम् अतिथिविशेषं कृतार्थं करिष्यति। लब्धावकाशों में मनोरथा। तब सखियों से भूप ने की कुछ ऐसे बात जिससे सुमुखी के वंश का भेद हो सके ज्ञान। सर्व सुंदरी मेनका इस कन्या की मां क्षत्रिय वंशी ब्रह्म ऋषि गाद तनय है। अनसूये गमिष्यामि। सखी न युक्तम् अकृत सत्कारम् अतिथि विशेषं विसृज्य स्वच्छन्दतो गमनम्। वृक्ष सेचने द्वे धार्यसि मे एहि तावत् आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि। सुनकर बातें सब सखियों की दुष्यंत ने हृदय विचार किया। देकर के मुद्रिका बोले वो, इनका ऋण मैंने उतार दिया। देखा वह राज मुद्रिका थी। सोचा क्या यह राजन ही है? राजन बोले, संदेह न हो, यह मात्र पराया धन ही है। अहोधिक सैनिका अस्मदन्वेषण तपोवन उपरुन्धन्ति भवति प्रतिगमिष्यामः तावत्। अनेन आरण्यक वृत्तान्तेन पर्याकुले अस्म अनुजानीहि न उटजगमनाय। गच्छन्तु भवत्यः वयमप्याश्रमपीडा यथा न भवति तथा प्रयतिष्यामः।
च परीक्षितं मे चरणं पूर्वशाखा परिलग्नं च वैकरं तावत् परिपालयतं मां यावत् एतत् मोचयामि। हाथों में चरण लिए नयनों में नयन है, रति उर्मी है और मौनी विनय है। मालिनी भगीरथी का संगम है कर्म भवन, संगम पे संगम से फूल किस लय है। मदन के मोह मन मग्न वसुधाए वन, दश दिश मग्न यहाँ नभ प्रेममय है। साक्षी प्रकृति भव्य भारत भविष्य हेतु, मनुज प्रशस्ति हेतु आज ये प्रणय है। मनुज प्रशस्ति हेतु आज ये प्रणय है। मनुज प्रशस्ति हेतु आज ये प्रणय है। Nasıl
जानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूं। मैं आलोक काशी जनपद का निवासी आचार्य विनायक पाणी काशी सभा को प्रणाम करता हूं। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण? नमोस्तु राज्यरूपाय सत्यन्याय विशालिने समाजकारोपन्याय विवर्तफलदायिने। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्रिपरिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है। मंत्रिपरिषद का फल है। सेनापति उसके शाखाएं हैं। सैनिक उसके पल्लव हैं। प्रजा उसके पुष्प हैं। देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इस पर विजय पाना राजा के लिए परम आवश्यक है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रियजय नहीं हूँ? बोलो, क्या मैं इंद्रियजय नहीं हूँ? मुझसे ही किसी राजपद अथवा काशापुरों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम? अग्निवेश, जनपद तक्षशिला, आचार्य। तक्षशिला का बिल्कुल सबसे बड़ा शत्रु अहंकार, निर्धन का धन, विद्या, सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों और राजवंशों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ, तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख। क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो यहाँ बैठे लोगों का मैं सेवक हूँ? उत्तर दे मूर्ख। ओ, तो अब इसकी बारी है। क्यों ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले इन सठों के साथ, तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पका देगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और यदि मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राष्ट्र की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद। प्रलय और निर्माण दोनों की गोद में खेलते हैं। मेरे स्वजनों, अपने ही स्वजनों के हाथों सम्मानित होने में मुझे गौरव का अनुभव होता है, प्रसन्नता भी होती है। परंतु सिर्फ एक विष्णुगुप्त गौरव भूषित हो, ये ना ही इस परिषद
और ना ही शिक्षक के लिए गौरव की बात हो सकती है। शिक्षक और परिषद गौरव भूषित तब होंगे जब ये राष्ट्र गौरवशाली होगा, और ये राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वाह करने में सफल एवं सक्षम होगा, और ये राष्ट्र सफल एवं सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सफल होगा, और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह राष्ट्र के प्रत्येक पुरुष में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा। यदि व्यक्ति राष्ट्र भाव से हीन है, राष्ट्र भाव से शून्य है, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति ही सजग नहीं, तो ये शिक्षक की असफलता है। हमारा अनुभव साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते पहले भी देखा है। हमारा अनुभव साक्षी है कि शस्त्र से पहले हम शास्त्र के अभाव से पराजित हुए। हम शस्त्र और शास्त्र धारण करने वालों को उनकी राष्ट्रीयता का बोध नहीं करा पाए, और व्यक्ति से पहले खंड खंड हमारी राष्ट्रीयता। शिक्षक इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता व सामर्थ्य को जागृत करने में असफल रहा, परंतु यदि शिक्षक पराजय स्वीकार कर ले तो पराजय का उद्भाव संपूर्ण राष्ट्र के लिए होगा। अतः वेद वंदना के साथ साथ राष्ट्र वंदना का स्वर भी दिशाओं में गूंजना आवश्यक है। आवश्यक है व्यक्ति व्यवस्था को यह आभास कराना, यदि व्यक्ति की राष्ट्र की उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं रह पाए। अतः व्यक्ति से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज व राष्ट्र का निर्माण संभव है। अतः व्यक्ति, राष्ट्र व समाज को एक सूत्र में बांधना होगा, और वो सूत्र राष्ट्रीयता ही हो सकती है। शिक्षक शीघ्र ही इस चुनौती को स्वीकार करें और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सिद्ध हो। संभव है कि आपके मार्ग में कठिनाइयां आई, परंतु शिक्षक को उन पर विजय प्राप्त करनी होगी। मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शस्त्र नहीं शास्त्र है, परंतु यदि मार्ग में शस्त्र बाधक हो और राष्ट्र मार्ग के कंटक सिर्फ शस्त्र की भाषा समझते हो, तो शिक्षक उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय देने से पीछे ना हटे। अन्यथा सामर्थ्यहीन शिक्षक अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर पाएगा। संभव है कि इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए शिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े, परंतु स्मरण रहे, सत्ताओं से राष्ट्र महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सत्ताओं के हित से राष्ट्र हित महत्वपूर्ण है। अतः राष्ट्र की वेदी पर सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो भी शिक्षक पीछे ना हटे। इतिहास साक्षी है, सत्ता व स्वार्थ की राजनीति ने इस राष्ट्र का हित पहले भी किया। अतः इस बार हमें सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना। शासन साथ दे तो ठीक, अन्यथा शिक्षक अपने पूर्वजों के पुण्य एवं कीर्ति को स्मरण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए सिद्ध हो। विजय निश्चित है, सप्त सिंधु की संस्कृति की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की। विजय निश्चित है इस राष्ट्र की। आवश्यकता मात्र आह्वान की है, मात्र आह्वान की। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशी पांडे मैम। हम बात कर लेते मैम, आज जिस तरीके से 104 वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के हो गए और आज इस प्रांगण में बैठी आप भी सारी चीज़ों को एंजॉय करें, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं इस विश्वविद्यालय में 40 साल तक पढ़ाई हूँ और मैं यहाँ से पढ़ी भी हूँ। और जब 100 वर्ष विश्वविद्यालय ने पूरे किए तो उस वक्त मैं कन्वीनर थी 100 वर्ष के सेलिब्रेशंस की। अब आज 104 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं यहाँ पूर्व छात्रा की तरह आई हूँ।
तो मेरे लिए तो बहुत ही सुखद है। और विश्वविद्यालय में जो तरक्की हुई है और जो एक्सपेंशन हुआ है और प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने जो अपने नेतृत्व में इसको जिस तरह से NAC A++ लेवल पे ले गए, हम सब बहुत गौरवान्वित हैं। और मैं उनसे उस दिन कह रही थी कि आपने जितने हमारे स्वप्न थे जब हम इस यूनिवर्सिटी में आए थे कि यूनिवर्सिटी ऐसी हो, हमारे जाते जाते यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई और हमें सामने दिख रही है, इससे ज़्यादा खुशी का अवसर कुछ हो नहीं सकता। आज बहुत ही हम सब खुश हैं और हम लोग विश्वविद्यालय के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि नई ऊंचाइयां पाए। और हम लोग आभारी भी हैं वाइस चांसलर साहब के कि उन्होंने विश्वविद्यालय को इस लेवल तक लाने में जो अपना प्रयास किया है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। एंड अपने विश्वविद्यालय के लिए हम क्या कहें, हम लोग को प्रिय है, जान से प्रिय है। बिल्कुल। और छात्रों के लिए क्या मैसेज, जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत ही बाखूबी से परफॉर्मेंस दी है बच्चों ने, तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज? मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि हर तरह की, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या साहित्यिक हो, अभी बहुत खूबसूरत लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था, थिएटर फेस्टिवल हुआ था। बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं और जिस तादाद में जुड़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है कि वो सबके सब साथ आते हैं, विभिन्न विभागों से आते हैं, इंग्लिश से आ रहे हैं, संस्कृत से आ रहे हैं, हिंदी से आ रहे हैं, जियोलॉजी से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, सब डिपार्टमेंट्स के बच्चे आते हैं। जो माहौल क्रिएट हुआ है वो बहुत ही अच्छा है और भावनात्मक रहा हम लोगों के लिए। और हम लोगों ने आज स्टेज पर लड़कों को नृत्य करते देखा, इसका श्रेय जाता है प्रोफेसर राकेश चंद्रा को, जो सांस्कृतिकी के जब वो डायरेक्टर थे तो उन्होंने लड़कों को नृत्य के लिए आगे बुलाया। और आज देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि विश्वविद्यालय में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी नृत्य करते हैं और गायन में। स्टेज पर जिस तरीके से आज लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, तो पूरा श्रेय सर को जिस तरीके से मिल रहा है। राकेश चंद्रा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस रही, आपने देखा और कैसे महसूस किया पहले? एक तो आज हमारी यूनिवर्सिटी का 104 वर्ष हम लोग मना रहे हैं, जो बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि आप सबको अंदाज़ी है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी और इस विश्वविद्यालय में पढ़ाया लगभग 40 वर्ष। और हमने इसमें कठिन परिस्थिति भी देखी जब लड़कों का और राजनीति का बहुत आतंक रहता था, और उसके बाद बड़ी कोशिशों के माध्यम से इसका सांस्कृतिक कलेवर और इसका अकादमिक कलेवर फिर से अपने राह पर आया है। और जिसके लिए हम लोग एक युवा वाइस चांसलर को बहुत क्रेडिट देना चाहते हैं, जो कि इस यूनिवर्सिटी के नहीं हैं, पर उन्होंने सारे लोगों को साथ लेकर इसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 104 साल पुराना विश्वविद्यालय है और इसके अंदर जो सबसे बड़ी खूबी मुझे लगती है, जो आज हम लोग को याद रखनी चाहिए, वो ये कि पाली, प्राकृत जैसे प्राचीन विषयों को हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम लोग अभिनवगुप्त संस्थान ऑफ एस्थेटिक्स, जो मेरे ख्याल से दुनिया का एक अकेला ऐसा संस्थान है जो कि इंडियन एस्थेटिक्स पर पूरी तरह से काम कर रहा है, वो यहाँ पर है। और साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी और नई फार्मेसी का रिसर्च, ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि बहुत सारे अन्य देशों के बच्चे अब हमारे यहाँ आ रहे हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे जैसे फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में ही बौद्ध देशों से, वियतनाम से, कोरिया से, श्रीलंका से बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो हमारी कीर्ति अपने आप में एक तरह से सब जगह बढ़ रही है और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और ये बात जो हम लोग देखते हैं कि लड़के लड़कियाँ साथ साथ गा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन टीचर्स का भी ज़्यादा हो गया है। इन वाइस चांसलर ने सारी इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर योग्यता के साथ बहुत सारी महिलाओं को स्थान दिया है, जो अपनी योग्यता को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पा रही हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर लड़के लड़कियाँ सब साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स भी में भी अचीवमेंट है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सिटी धीरे धीरे कर अपनी उस नाम को रोशन कर रही है, जो इस नाम के लिए इसको जो पहले से जिसके लिए मशहूर थी। और मुझे ये बहुत ज़रूरी लगता है कि हम लोग इस बात को याद रखें कि बड़े बड़े पदों पर भले ही बच्चे सब ना पहुंच पाएँ, बड़ी बड़ी जगह पर उनको बहुत सारा पैसा भले ही ना कमा पाएँ, पर इंक्लूजन कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि नहीं जा पाते हैं जगह पर, छोटे छोटे गाँव से वो सब बच्चे यहाँ आकर रह रहे हैं। मुझे अभी तक याद है कि कई ब्लाइंड बच्चे जो इतने गरीब थे कि जिनके हाथ में सफ़ेद केन तक नहीं था, वो पेड़ की लकड़ी लेकर आते थे। ऐसे बच्चे भी हमारे विश्वविद्यालय में आए और बड़े स्नेह से उनको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है और एक समग्र
चेतना यहाँ पर विकसित की जा रही है, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नई शिक्षा नीति आई है, हम लोगों ने अडॉप्ट की है, और साथ ही साथ हमारा विश्वविद्यालय अपना सर ऊंचा कर कर ये भी कह रहा है कि वो अपनी एकेडमिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है, क्योंकि हमने अपने यूनिवर्सल नॉर्मल कोर्सेज को नहीं स्वीकार किया है, तो हम अपनी ऑटोनॉमी को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सेप्ट करते हैं, और इन सब चीज़ों को तस्लीम करते हुए आज आपने संस्कृत प्ले देखा, आपको याद है हमने थोड़े पहले हम लोगों ने दास्तान गोई करी थी, तो हम अपनी पूरी मिली जुली गंगा जमनी तहज़ीब जो हमारी लखनऊ की रवायत है उसको मेंटेन किए हुए हैं। एंड आई होप दैट आप सब लोगों के साथ आप सब लोग भी इस यूनिवर्सिटी का नाम आगे ले जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी और इसके बच्चे सारी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का संदेश लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सर्वज्ञ तिवारी है। और आज हम जिस तरीके से यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी है, कितने एक्साइटेड परफॉर्मेंस की पहले और हो गया है, तो अब कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और मुझे इतने बड़े मंच पर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे परफॉर्मेंस हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। आगे चल के क्या करना चाहते हैं आप? मैं तो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc कर रहा हूँ जूलॉजी से, और मेरा आगे चल कर के रिसर्च की फील्ड में जाने का सपना है। रिसर्चर बनना है और आपको, और आज आपने जिस गाने पे जिस शानदार तरीके से आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी दी है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगा एक टाइम पे कि हम लड़की के गाने पर इतनी अदाओं को बिखेरते हुए यहाँ पर आज जब हम परफॉर्मेंस करेंगे, तो उसके पहले कुछ सोचा था मन में रिहर्सल करने के पहले? नहीं, मेरा एक्चुअली में ये है कि मेरे डांस ही एक पैशन नहीं है मेरा, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक मैं मेहंदी भी लगाता हूँ ब्राइडल, मेरा आई एम ए मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, एंड मैं यहाँ से जूलॉजी सब्जेक्ट से मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ यहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप करी है, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। यस, गॉड गिफ्टेड है सब कुछ। यस, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये इतना बड़ा मंच था मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस मंच पे आया, मैंने परफॉर्म किया, और मेरे टीचर्स का इसमें मैं अपने टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट्स के, जूलॉजी डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज 104 साल हो गए इस विश्वविद्यालय के, तो आप ऐसे ऐतिहासिक दिन पे आज यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? यस, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस मौके पर यहाँ पर शामिल हुआ, और टीचर्स ने मुझे यहाँ पर अनुमति दी मेरा डांस को परफॉर्म करने की। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू। आप लोगों ने भी बहुत सारा प्यार दिया हमें, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम दिव्यांश पांडे है, और आपने यहाँ पर आज चाणक्य नीति पर जो विचार रखे हैं, जो मंचन पर आपने भाषण दिया है, इसके पहले क्या नर्वस थे, कितनी प्रैक्टिस थी, कैसा लग रहा है? 7 दिन पहले हम लोगों को बताया गया था कि फाउंडेशन डे पे आप लोगों का कुछ एक स्किट होनी है, और उसके लिए बस अब 7 दिन में जो हमारे मेहनत हुई है, एक तो हम लोग की खुद की भी है, लेकिन अब जो हम लोग का निर्देशन किया गया, जो डायरेक्शन मिला, ऑफ कोर्स डायरेक्टर पुनीत सर, उन्होंने हमारी हेल्प की। हम लोग रात के टाइम यहाँ से जाते थे, और 9 बजे हमारी होना शुरू होती थी ऑनलाइन मीटिंग पे लेक्चर्स होते थे, उसमें हम लोग परफॉर्म करते थे, सुबह आकर के यहाँ करते थे। फिर यहाँ पे कौशल लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे भी हमारी ड्यूटी लगी हुई थी तो मतलब प्रैक्टिस की हो गया। आज अभी कैसा आपको कैसा लगा? बहुत शानदार। थैंक यू। और जितनी बातों को आपने यहाँ पर बताया, इसमें से कुछ 1-2% अपनी ज़िंदगी में फॉलो करने वाले हैं आप? जी देखिए, अगर सारी ही बातें झूठी होती तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह नहीं पाता, लेकिन हाँ, मैं इन सब बातों को फॉलो करता हूँ, और मैं आगे भी करता रहूँगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के 104 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे साथ एक युवा है जो यहीं का पढ़ाई करता है, हम बात करते हैं। क्या नाम है सबसे पहले आपका? मेरा नाम प्रसन्न शुक्ला है, और मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। जी, तो कैसा लग रहा है आज जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय पूरा 104 साल हो गए इसके, और तमाम उपलब्धियों को गिन रहा है? आज हमारे लिए और इस विश्वविद्यालय में जो भी सीनियर पढ़ के पास आउट हो गए, देश विदेश में हैं, राजनीतिक में हैं, प्रशासन में हैं, जो भारत की सेवा कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और आने वाले जो छात्र यहाँ पर अपना भविष्य देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर आऊँगा, पढ़ूँगा, उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में आइए, और आप जो उपलब्धि पाना चाहेंगे वो इस विश्वविद्यालय की धरोहर आपको देगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ जहाँ मालिनी अवस्थी जी और शंकर दयाल शर्मा जी ये लोग पढ़े हैं, और
बहुत ही गौरव की बात है कि हम ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं जिसका इतिहास 104 साल पुराना है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। और अंतिम में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ये बात सिर्फ हमारे गुरुजी पर रहेगी, वीसी सर पे, कि सर विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है और एक छोटी सी चीज़ है जिसमें हम लोग सब बच्चे तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग अपनी कला नहीं दिखा पा रहे हैं और हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा लेकिन आप आशीर्वाद देंगे तब। विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है और हम लोग के भी बारे में कुछ सोचा जाए और छात्र संघ चुनाव कराया जाए ताकि हम लोग भी अपनी खुल के कला दिखा पाएँ और आगे जो हम लोग जो सपना लेकर आए हैं यहाँ पर उसको साकार करके और आपका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें। आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेनका सिंह है। आज आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्मेंस के पहले थोड़ा बहुत नर्वस थी या नहीं, या फिर अभी कैसा लग रहा है? पहले तो नर्वसनेस ऑब्वियसली होती है बट अभी काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी तारीफ़ें सुनी है कि बहुत अच्छा हुआ था परफॉर्मेंस, तो इस वजह से। हाँ, तो आगे चल के क्या करना चाहती हैं आप, क्या बनना चाहती हैं? मुझे तो ऐसे यूपीएससी करनी है बट देख सकती हूँ, इसमें एक्टिंग वाली फिल्म देख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फिक्स नहीं। फेवरेट है? हाँ, फेवरेट नहीं है बट पसंद है, करना पसंद है। हाँ, प्रकृति से। जिस तरीके से आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी अपनी शानदार रही है, और कितना नर्वस थी सबसे पहले तो? मैं तो सबसे ज़्यादा ही थी क्योंकि मेरी पहली स्टेज परफॉर्मेंस है, इसके पहले मैंने कभी किया नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा थी। कैसा लग रहा है? अब तो बहुत खुश है। अभी खुश है? क्या बहुत रिलैक्स है। आगे वही क्या बनना चाहती है बड़े पढ़ाई करने के बाद? मेरा तो है क्रिकेट खेलना है मुझे। क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है आपका? जी। अच्छा, तो ये बताइए सबसे पहले कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय 104 साल का हो गया, पुराना हो गया, क्या कहेंगे आप? ऐतिहासिक साल में है यहाँ पर, आप कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमें इतना अच्छा स्टेज मिला परफॉर्म करने को। मेरा पहला ये स्टेज है और इतना अच्छा, सारे इतने अच्छे गेस्ट के सामने, वीसी सर के सामने मुझे परफॉर्म करने मिला, तो ये बहुत ही मेरे लिए प्राउड वाली बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है जी। चलिए आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फूल हमारी भावना की सुवास से सुवासित हैं। भावना के फूल मेरी आंजुरी में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और निरंतर नई ऊंचाइयों को छूने की to do the honors. तो जब हमने सबसे से बात की तो सभी लोगों ने साफ तौर पर यही कहा कि बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय 104 साल का हो गया और इसका इतिहास रहा है। लगातार हमारा विश्वविद्यालय ऊंचाइयों को छू रहा है और यहाँ के बच्चे जो हैं आज देश और विदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो यहाँ पर आज एलुमनाई बन के यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए भी आपको नजर आए हैं। कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।